विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका एजुकेशन पोर्टल का हार्दिक अभिनंदन। हम विकारी शब्द के बारे में अध्ययन कर रहे थे और विकारी शब्द में हमने संज्ञा के बारे में अध्ययन किया था, यानी जिस प्राणी, वस्तु, स्थान या नाम को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, जिनके बारे में हमने कल विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम विकारी शब्द में सर्वनाम के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। यानी प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं हम। 1 नंबर आता है पुरुषवाचक, 2 नंबर है निश्चयवाचक, 3 नंबर अनिश्चयवाचक, और 4 नंबर पर है संबंधवाचक, और 5 नंबर पर है वो है प्रश्नवाचक, और 6 नंबर पर है वो है निजवाचक। यानी सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक, फिर निश्चयवाचक, 3 नंबर पर अनिश्चयवाचक, 4 नंबर पर संबंधवाचक, 5 नंबर प्रश्नवाचक और 6 नंबर पर निजवाचक। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो भी 3 प्रकार का होता है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार का होता है। यानी 1 नंबर है वो है उत्तम पुरुष, 2 नंबर है वो है मध्यम पुरुष, और जो 3 नंबर है वो है अन्य पुरुष। तो हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में देखते हैं हम, यानी परिभाषा पहले तो पुरुषवाचक सर्वनाम की, यानी जिन सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार बताए थे। पहला है उत्तम पुरुष, यानी बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो व्यक्ति बोलने वाला, लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, सब आदि, ये उत्तम पुरुष कहलाते हैं। 2 नंबर पर है मध्यम पुरुष, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिसे बात की जाए या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तुम, आप लोग आदि। अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वे, ये, आप। अब 2 नंबर पर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में देखते हैं हम। 2 नंबर पर देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि सर्वनाम, जिस सर्वनाम नाम का प्रयोग निकट या
दूर की निश्चित वस्तुओं के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग निकट या दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें भी दो प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। यानी निकट की वस्तुओं के लिए ये का प्रयोग किया जाता है और दूर की वस्तुओं के लिए वे का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई वाक्य दिया हुआ उसमें अगर ये और वे आ रहे हैं तो उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब नंबर 3 पर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग शब्द का प्रयोग वस्तु या स्थान की ओर निश्चित संकेत नहीं करते, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जैसे इसको उदाहरण देखते हैं, जैसे कोई कुछ, यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वस्तुओं या स्थान की ओर निश्चित संकेत नहीं करता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ, जैसे हम कोई वाक्य लेते हैं, यानी कुछ रुपये दे दो। अब इसमें निश्चित संकेत नहीं, यानी कुछ रुपये दे दो, यानी कुछ अगर कोई रुपये की संख्या निश्चित नहीं, तो जहां निश्चित संकेत नहीं होता, कोई और कुछ शब्द आता है वाक्य में, तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संख्या या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, या जो जिनके बीच संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम देखते हैं उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसमें संबंध बता रहे ऐसे वाक्य होते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। 5 नंबर पर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी जिस सर्वनाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी परिभाषा से इसमें चलता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें देखते हैं, जैसे
कौन, क्या, या जो वाक्य दिया होगा उसमें कौन और क्या आएगा तो उसमें प्रश्नवाचक। जैसे एक वाक्य देखते हैं कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो इसमें कौन है जो प्रश्न पूछ रहा है, यानी दरवाजे पर कौन। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये एक वाक्य है, तो इसमें क्या आ रहा है, कौन आ रहा है। तो कौन आते ही हमें देखना चाहिए कि यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे आज तुम्हें क्या चाहिए, यानी क्या आ रहा है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक। यानी जिन वाक्यों में कौन और क्या शब्द आ रहे हैं तो उनमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब लास्ट बचा हमारे पास निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के बारे में देखते हैं 6 नंबर, निजवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनाम का प्रयोग लेखक स्वयं अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं इसके, मैं अपनी पुस्तक, या मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। यानी निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम का प्रयोग लेखक स्वयं अपने लिए करता है उस निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अपने लिए करते हैं हम उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यानी पुस्तक किसकी है, अपनी है, और मेरी है, मैं मेरी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो उसे निजवाचक सर्वनाम। 6 पर था निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की हमने परिभाषा देखी और इनका उदाहरण भी देखा। तो सर्वनाम आज पूरे हो गए हैं, आज इतने ही। कल की क्लास में हम विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।